उसके आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक ऐसी टीम जो कि लॉर्ड्स में हैट्रिक करवाती है ट्रेंट बोल्ट से और उसके बाद वो 246 चेज नहीं करते हैं, तो उनसे मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा कि वो आज ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देंगे इजीली। फातिमा लग रहा है ये याया बिल्कुल शर्लक होम्स की तरह बात कर रहे हैं, एक पॉइंट निकाल के ला रहे हैं इधर से उधर से उधर से इधर से। तो जो चार टीमें उम्मीद आप कर रहे थे, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो चार टीमें जा रही है। सिर्फ 10 दिन इस टूर्नामेंट में ऐसे आए जहां आपको लगा कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ वैसा नहीं हुआ और जो हैरानकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड को लीड्स के हैडिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर श्रीलंका के हाथों। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जो प्रेडिक्शन पे बताया जा रहा था कि 4% चांस है श्रीलंका के, 96% चांस है इंग्लैंड के, वहां से सबसे बड़ा सवाल ये निशान लगता है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा वर्ल्ड कप में। 2011 वर्ल्ड कप में एक इंग्लिश सहाफी ने किताब लिखी थी और उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप के बेशतर मैचेस फिक्स थे। और खास तौर पर मैंने जो आपसे बात की 27 फरवरी 2011 को जो भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ था बेंगलुरु में, जिस मैच के बारे में शेन वॉर्न ने मैच से पहले ही कह दिया था कि ये बहुत क्रैकर होगा, एक्साइटेड मैच होगा, लेकिन मैच टाई हो जाएगा और 338 रन का ये मैच था जो कि टाई हो गया था। तो कितने देर पहले कहा था शेन वॉर्न ने? मैच के टॉस से पहले कह दिया था, ग्राउंड पे नहीं पहुंची थी तब कह दिया था। और फिर 2011 वर्ल्ड कप का जो फाइनल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला गया था, मैच से पहले एक एक चीज सामने आ गई थी कि पहले बैटिंग करेगी भारत की टीम, 271 रन स्कोर करेगी, 98 रन पर आउट होंगे गंभीर, 10 रन नहीं बनाएंगे सचिन तेंदुलकर, और बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। 2000 करता है फिर यार आपके मुताबिक ये क्या आईसीसी ने करवाया, बीसीसीआई ने कराया, किसने कराया आखिर? मतलब अगर ये स्क्रिप्ट कोई लिख रहा है तो कौन लिख रहा है? देखिए तो वर्ल्ड कप का ये थोड़ा सा बता तो दे कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है। देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इन तमाम चीजों के ताने बाने इंडिया से मिलते हैं और क्रिकेट में फिक्सिंग जब भी कोई स्कैंडल सामने आया है बिल्कुल आखिरी कोने पर जो है वो इंडियन मुखी आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हैरानकुन बात है, जब आईपीएल हुआ था और अब तो महेंद्र सिंह धोनी पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं क्योंकि उनकी बेगम एक ऐसे बंदे के साथ बैठी हुई थी जो कि गिरफ्तार हो गया था, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर था। उसके बाद वो टीम बैन हो गई थी जिसको लीड करते थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन वो भारत की टीम में मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत के बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि धोनी किस तरह बैटिंग कर रहे हैं। और अगर कल के मैच में आप देखें, इसका मतलब है कि जब मैं कल बात कर रहा था कि एक धोनी को अगर ये पता था कि ये मैच हम हारने वाले हैं तो कुछ तो हुआ होगा। देखिए भारत में बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ज्यादा बात हो रही थी कि धोनी इज फिनिश और धोनी को वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए और धोनी की जगह ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए। लेकिन न सिर्फ धोनी को टीम में रखा गया बल्कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को रखा गया, ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया। लेकिन फिर हालात वाकयात ऐसे बने कि ऋषभ पंत की टीम में जगह बनी। लेकिन अगर आप ये पूछें कि 2011 वर्ल्ड कप भारत की टीम जीती थी जो होस्ट नेशन थी, 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी जो होस्ट नेशन थी, और अब ऐसा मुझे लग रहा है कि 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतेगा क्योंकि वो भी होस्ट है। ठीक है, चले स्पेकुलेशंस एंड कंट्रोवर्सीज, कंस्पिरेसी थ्योरीज ये सब चलती हैं किसी भी टूर्नामेंट के साथ। पर मोहम्मद यूसुफ ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको वेलकम करेंगे। यूसुफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब पाकिस्तान वेट करेगा कि आज इंग्लैंड मैच अपना हार जाए तो उनके फिर हम बांग्लादेश को आराम से शिकस्त देके आगे चले जाएंगे। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, मगर लेट्स सी कि आज क्या होता है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच कोई आसान नहीं होगा। बड़ा क्रूशियल मैच है हमारे लिए भी, उन लोगों के लिए भी। तीन टीमों के लिए क्रूशियल मैच है ये एक मैच। और मेरा ख्याल है कि आज सारी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो सब ये दुआ कर रहे होंगे कि इंग्लैंड हार जाए ये मैच और पाकिस्तान बांग्लादेश से जीते। तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने बताया कि बड़ी जबरदस्त सिचुएशन बनी हुई है और इस फॉर्मेट का सबसे मजेदार चीज ही ये है कि अभी तक पता नहीं चल रहा अगली दो टीमें कौन सी आएंगी। तो ये पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं 92 के, ये बेहतरीन फॉर्मेट है और ऐसे फॉर्मेट आगे भी मेरा ख्याल ऐसे ही होने चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस टीम में आना है किसने नहीं, और पूरा एक फेयर चांस मिलता है हर टीम को कि जो अच्छी होगी वो आगे आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि आज बहुत क्रूशियल मैच है तीन टीमों के लिए और हम सबकी दुआ है कि इंग्लैंड हार जाए और न्यूजीलैंड जीते। ठीक है, यू नो बट द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिकेट इज इट्स क्रिकेट और आपको कुछ नहीं पता कि क्या होता है, बट ऑफ कोर्स हमारी दुआ चाहिए। ये जो यूसुफ कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा सिकंदर, इंटरेस्टिंग एक चीज और ऐड कर दूं, बहुत ज्यादा लोग शोर कर रहे हैं हमारे
मुल्क में भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, इंडिया में भी, कि क्या हुआ इंग्लैंड और भारत के मैच में। हालांकि भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, लेकिन एक सवाल आपकी तरफ छोड़ जाता हूं, सिकंदर वक्त की तरफ छोड़ जाता हूं। वो सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के जो इंडिया में कुछ मीडिया के साथ एसोसिएट रहे हैं और जो मैच फिक्सिंग में जिनका नाम रहा है, उन्होंने इस मैच पर कोई कहा नहीं, तो बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बट यार ये भी हो सकता है कि लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स। देखिए आईसीसी का इवेंट है, आप उनके लिए आईसीसी का इवेंट है, शाहरुख गांगुली आईसीसी के इवेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी कर रहे हैं, संजय मंजरेकर, उनको सलाम पेश करता हूँ। गलत बात को उन्होंने गलत कहा है, सही नहीं कहा। नहीं, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है याया का। देखिए वो सब काम कर रहे हैं ना, उन्होंने तो बोला, मंजेकर ने भी बोला, गांगुली ने बोला, हासले भोसले, क्या आशा भोसले ने भी ये बात की, मगर इवन वकार यूनुस को भी सलाम करना चाहिए, उनका नाम भी मैच फिक्सिंग रिपोर्ट में है, जस्टिस कयूम की, उन्होंने भी कंसर्न शो किया, मगर बाकियों ने नहीं। बाकियों ने नहीं किया। आप बाकी कलमंद सिकंदर बख्श आपको डस्ट मिट्टी पाप एक आप दो शुरू कर लेते हैं, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना। आलिया वुड एग्री विद अस। ठीक है आलिया, मैं आपसे थोड़ी सी आगे जाके बात करूंगी। सिक्को, जस्ट लास्ट जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, इतनी अनडिफीटेड आते हुए बैक टू बैक लॉसेस, पाकिस्तान से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, एंड दे वर जस्ट सो गुड। मिडल में आपके केन विलियमसन आके टीम भी अगर देखो, मैंने उस दिन बताया था कि विलियमसन और रॉस टेलर ये दो से बहुत जबरदस्त चल रही थी। जब हमारे से मैच हो रहा था, ये दो लड़के थे जिन्होंने 200 और एक ने 350-400 रन किए हुए थे। बाकी दो एक लड़के थे, मनरो और दूसरा एक लड़का था जिसने 100, गप्टिल ने 100 किए थे, मनरो ने 100 किए थे, नीचे एक नीशम था शायद, उसने कुछ 100 रन किए थे और किसी ने रन नहीं किए थे। जब आपकी टीम 2-3 लड़कों पे चल रही हो ना, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जैसे वो आउट होते हैं कि आपको अंडर प्रेशर आ जाती है, आपके जो मिडिल ऑर्डर है उसको प्रैक्टिस नहीं मिली होती, जिसकी वजह से लड़के अंडर प्रेशर आ जाते हैं। भारत के साथ भी ये हो सकता है कि ऊपर से 2-3 आउट होंगे, जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया तो उनकी टीम खत्म हो गई थी। इसी तरह इनकी भी टीम, भारत की टीम के ऊपर से 3 लड़के आउट हो, आप देखिएगा ये अंडर प्रेशर आ जाएंगे। सिकंदर बख्श साहब, ऊपर मकान नीचे दुकान, ये वाला मामला चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ। यस याया की एक मुहावरों की बुक हम बनाएंगे वर्ल्ड कप के बाद। वेरी नाइस हाउ यू इंटीमेटेड कि ये सब मुहावरे और क्रिकेट आप साथ लेकर चलते हैं। बट ऑफ कोर्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड एज वेल, बेन स्टोक्स हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्लेयर फॉर देम। और बाय द वे बेन स्टोक्स वाज बोर्न इन न्यूजीलैंड, सो इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दैट। बट मूविंग ऑन, कुछ बात करते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने बात की सुहेल इमरान ने सरफराज अहमद से, और जिसके बाद सरफराज से बोला कि भारत के मैच के हाथों शिकस्त के बाद टीम में काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मगर सबसे मुश्किल काम था सबको यूनाइट करना, और जब सब यूनाइट हो गए तो फिर जीत ही जीत आ गई। उन्होंने क्या बोला पहले देख लेते हैं। आई विल टॉक टू भट्टी साहब से पूछे। हाँ यूसुफ, आप सिक्को कह रहे हो अजीब बात है, कि मुझे तो उसमें कोई अजीब बात नहीं लग रही। तो ये सिक्कू भाई पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, कौन पूछ सवाल है यूसुफ भाई, कोई नहीं पूछ रहा, जवाब तो दे दे, सवाल एक ही है। ओ फातिमा ने पूछा, लेकिन मेरा आप बोला मुझे भी कुछ पूछ रहा होता। आप पहले आप इसका जवाब दें, फिर अगला सवाल करेंगे आपसे। देखें, बात होता है कि आप कैप्टन लड़कों को बुला लेते हैं, कोचिंग स्टाफ नहीं होता, गेट टुगेदर कर लेते हैं, कुछ चाय पे या वैसे बाहर बैठ जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। थोड़ा सा चेंज करना चाहते होते हैं, ताकि लड़कों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज कहना चाहता है, तो सिर्फ कैप्टन के सामने वो बात कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुदायका भी नहीं है। ये नहीं कि सारी मीटिंग ही बगैर कोचिंग स्टाफ के करेंगे या कोच के, एक आदमी मीटिंग कर सकते हैं, और उसका वो कह रहे फायदा हुआ है। और हमारी टीम ने 1-2 मैच जीते हैं, उसके बाद बल्कि 3 जीते हैं, तो ये अच्छी चीज है अगर कुछ चीज सामने आई है। और मेरा ख्याल है तो इसका मतलब है कि यूसुफ के हमें कोचिंग स्टाफ रखना नहीं चाहिए। आलिया, आप इसका जवाब दें। आलिया आप जवाब दें। की बात की है, मैंने सारी नहीं कही। ठीक है आलिया, आप जवाब दें इसका। आलिया, आप इसमें ऐड करें, मैं एक चीज आपको छोटी सी बता दूं, इसका बैकग्राउंडर है। याया की छोटी बातें खत्म हो जाए फिर। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि आपको बात करने में आसानी होगी। सबसे बड़ा बात यह है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से मैच खेले जा रहा था, ऐसी ही बातें मोहम्मद हाफिज ने की थी मीडिया के साथ, के उन्होंने लड़कों को जेल किया है, बताया मिलकर बात करते हैं। फिर ये कहानी शुरू उस वक्त हुई जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में खबर ये आई कि सरफराज जो है उन्होंने इमाद वसीम, वहाब रियाज और इमामुल हक को जाकर ये कहा है कि जी आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर चले जाऊंगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो ये इसका बैकग्राउंडर है, बुनियादी तौर पर ठंड करने के लिए, बर्फ लगाने के लिए ये सारा माहौल क्रिएट किया गया। जी आलिया।
हाँ फातिमा, बैकग्राउंड इन्होंने बता दिया है, ठीक है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कप्तान जिससे हमें ये शिकायत थी कि वो अपने आप को असर्ट नहीं करते और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रहे थे, और सरफराज के अंदर जो चीज हमें दिखाई दी जब इंजी थे तो भी वो बात नहीं कर पाते थे। उसके अलावा मिकी आर्थर बहुत डोमिनेटिंग है, पर्सनैलिटी है, वो अपना एक जाहिर है उनका वो प्रेशर होता है। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि एक कप्तान जो है वो अपने प्लेयर्स के साथ जिनसे वो उनकी लैंग्वेज में रेसिप्रोकेट कर सकता है, बात समझ सकता है, उनके इश्यूज को, उनके फियर्स को डिस्कस कर सकता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा स्टेप है। इवन देखिए, अगर कोई हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि जैसे अभी आया ने मेंशन किया कि पीछे कुछ प्लेयर्स के नाम आ रहे थे कि वो बगावत करनी है या कुछ करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी सिचुएशन में है। अभी वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट बोर्ड क्या चेंजेस करता है, क्या नहीं करता, वो सब अपनी जगह, लेकिन एज ए कैप्टन हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने लड़कों से कम्युनिकेट करें, उनका एतमाद हासिल करें, उनसे खुल कर डिस्कस करें वो क्या कहना चाहते हैं, वो कोई बात छुपा तो नहीं रहे, कोई उनको मसला तो नहीं है। और ये बात भी फैक्ट है कि मिकी आर्थर के सामने बहुत सारे लड़के नहीं बात कर सकते, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो उससे क्लैरिटी मिली। क्लैरिटी मिलने से आप देखें उसके बाद रिजल्ट्स भी बेहतर हुए हैं, सडनली रिजल्ट बेहतर हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ इश्यूज ऐसे थे जहाँ पे बात करना जो है वो यकीनी तौर पर जरूरी था। तो अल्लाह करे कि आगे चीजें रहें, लेकिन अभी तो हमने ये देखना है कि फिलहाल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो किधर जाता है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश से को हराना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक अभी खबर आई है कि फर्गूसन जो सबसे पेसी बॉलर है और न्यूजीलैंड के वो इंजर्ड हो गए हैं, उनको हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया, वो नहीं खेल रहे, तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो और वीक हो जाएगी। मगर मेरा ख्याल है टीम साउथी को वो खिलाएंगे। साउथी शुड प्ले या इट मे बी इंटरेस्टिंग जगह है। तो उसके अलावा न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं वो चल नहीं रहे। पिछले मैच में उन्होंने मनरो को बिठा के निकल्स को खिलाया था, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आज मनरो और गुप्टल दोनों को चांस दें, क्योंकि उनमें से एक भी चल गया तो वो अकेला ही मैच से जा सकता है। वो दोनों इतने जबरदस्त प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उतना अच्छा खेल नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद फिर सारा प्रेशर विलियम्स और टेलर पे आ जाता है। ठीक है आलिया, विल टॉक मोर अबाउट दिस फॉर श्योर, अबाउट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड गोइंग हेड टू हेड, और उसके साथ साथ में इफ्स एंड बट्स पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग क्लैरिटी चाहते हैं, तो वो भी हम लोग थोड़ा आगे जाकर साहब हमारे साथ इंग्लैंड में मौजूद है। बट हमारा एक होता है सेगमेंट कॉल टैंग रिफ्रेशिंग मोमेंट, जिसमें हम आपको कल करने से मेरे लिए बेस्ट मोमेंट कल मैच में क्या था यार, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा बुजुर्ग फैन थी उनकी जो आई हुई थी व्हील चेयर पे मैच देखने, उनसे मिलने गए, वो आशीर्वाद ले रहे थे। आई थिंक प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि अगर वापस आए आपके पास वो जरूर दिखाए, वो था बेस्ट मोमेंट। दिस इज व्हाट क्रिकेट हमारे यहाँ जो है इज्जत बड़ी दी जाती है, बुजुर्गों की दुआएं ली जाती है, तो उसने ली। वो हम जरा हार रहे थे ना तो जरा डर था। अभी हम जाके जीत